अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 9 पढ़ेंगे पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करना। एजुकेशन मेक्स अ नेशन। एजुकेशन तालीम मेक्स बनाती है अ नेशन एक कौम को स्ट्रॉन्ग मजबूत बाय मेकिंग पीपल लर्न लोगों को सिखाकर, जानने वाला बनाकर, सिखाकर, एंड स्किलफुल और हुनरमंद बनाकर। ये तालीम जो है वो लोगों को सिखाकर और हुनरमंद बनाकर एक ताकतवर कौम बनाती है। इट आल्सो मेक्स लाइफ्स बेटर फॉर दोज ये उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर बनाती है हु नीड टू स्ट्रगल, जिन्हें स्ट्रगल की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने के लिए, अपनी बका के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिन लोगों को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, ये उनकी ज़िंदगियाँ भी बेहतर बनाती है। स्ट्रॉन्ग नेशंस मजबूत जो कौमें होती हैं, ऑलवेज हमेशा वर्क हार्ड, वो मेहनत करती हैं, मेहनती होती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे की फलाह के लिए। जो मजबूत कौमें होती हैं वो हमेशा मेहनत करती हैं, किस लिए? मुआशरे की फलाह के लिए, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो आगे बढ़ पाए। अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है। अच्छा जी, अब है लेट्स टॉक, आओ बात करें। व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स। ये जो तस्वीरें हमने ऊपर देखी हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, इन तस्वीर में क्या हो रहा है। डिस्क्राइब इट इन योर ऑन वर्ड्स। कुछ भी नहीं है इन तस्वीरों में, आपने जो देखा है हम जस्ट वही बताएंगे कि इन दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों में चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। व्हाट कैन यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, क्या मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। वी कैन वर्क, हम क्या कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड, हम मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हम मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए मेहनत कर सकते हैं। अब ये पोइम है अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। व्हाट डू द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मीन, कि जो हमारे कौमी झंडे के रंग हैं उनका क्या मतलब है वो हमने बताना है। द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है, द ग्रीन represents the Muslim majority in Pakistan. The green represents the Muslim majority in Pakistan, and the white strip represents the various religious minorities. कि जो ग्रीन कलर है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, और जो सफ़ेद कलर है वो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, बट वो अक़लियत में हैं, उनकी तादाद थोड़ी है। हाउ डू यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का यौम आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस डे जो है वो किस तरह से मनाते हैं, आपने वो बताना है। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान विद पैट्रियोटिक फर्वर, ठीक है, पैट्रियोटिक फर्वर। We decorate our houses with colorful lights. Besides the national flag is hoisted at all important buildings. कि हम पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। हम अपने घरों को रंग बिरंगी बत्तियों से सजाते हैं। इसके अलावा कौमी झंडे को अहम इमारतों पर लहराया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि बहादुर आदमी एक कौम को कैसे ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ब्रेव मैन, जो बहादुर आदमी होते हैं। ब्रेव मैन
ब्रेव मैन मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग बाय मेकिंग डिटरमिन्ड एफर्ट्स फॉर इट, बाय मेकिंग डिटरमिन्ड एफर्ट्स फॉर इट। कि जो बहादुर आदमी है वो पुरअज़म काविशें करके एक कौम को ताकतवर बनाते हैं। अब इस पोइम को ट्रांसलेट करते हैं। नॉट गोल्ड, सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, कि सोना नहीं सिर्फ, लेकिन सिर्फ आदमी कैन मेक बना सकते हैं, कि सोना ही नहीं मतलब जो गोल्ड है वही नहीं, सिर्फ आदमी बना सकते हैं। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक कौम को अजीम और ताकतवर, कि सोना नहीं लेकिन सिर्फ आदमी बना सकते हैं एक कौम को अजीम और ताकतवर। मैन हु फॉर ट्रूथ, मैन आदमी, हु फॉर ट्रूथ जो सच्चाई के लिए, मैन आदमी, हु फॉर ट्रूथ जो सच्चाई के लिए, एंड ऑनर से और इज़्ज़ो नामूस की खातर, एंड ऑनर से और इज़्ज़ो नामूस की खातर। स्टैंड फास्ट डटे रहते हैं, आदमी जो सच्चाई के लिए और इज़्ज़ो नामूस की खातर। स्टैंड फास्ट डटे रहते हैं, जमे रहते हैं अपनी बात पर। स्टैंड फास्ट डटे रहते हैं। एंड सफ़र लॉन्ग, और देर तक, सफ़र लॉन्ग होता है कि देर तक किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। एंड सफ़र लॉन्ग, और देर तक तकालीफ झेलते हैं या बर्दाश्त करते हैं। ब्रेव मैन बहादुर आदमी, हु वर्क बहादुर आदमी जो काम करते हैं, वाइल बहादुर आदमी, हु वर्क जो काम करते हैं, वाइल अदर्स स्लीप जबकि दूसरे सोते हैं, वाइल अदर्स स्लीप जबकि दूसरे सोते हैं। हु डेयर जो जुर्रत करते हैं, वाइल अदर्स फ्लाई जबकि दूसरे भाग जाते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं, और बहादुर लोग ही हु डेयर जो जुर्रत करते हैं, वाइल अदर्स फ्लाई जबकि दूसरे भाग जाते हैं। दे बिल्ड वो तमीर करते हैं, अ नेशंस पिलर एक कौम के सतूनों को, डीप गहराई तक, वो कौम के सतूनों को गहराई तक तमीर करते हैं, मतलब वो कौम की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं जो बहादुर लोग होते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई और उन्हें आसमान तक उठा कर ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम और उन्हें उठा लेते हैं, टू द स्काई आसमानों तक, मतलब वो इतनी तरक्की करते हैं कि अपने मुल्क को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं और उन्हें आसमान की बुलंदी तक उठा लेते हैं। अब ये पोइम लिखी है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक आवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, शेयर योर व्यूज़, कि हम अपनी कौम को अजीम और ताकतवर बनाने में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं, अपने ख्यालात बताएं। तो इसमें आपने क्या कहना है कि वी कैन कंट्रीब्यूट टू मेक आवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्या करके, बाय सपोर्ट करके, बाय सपोर्टिंग द ट्रूथ एंड गेटिंग रिड ऑफ फॉल्स एंड रॉन्ग आइडियाज़, कि हम अपनी कौम को, कि हम सच्चाई की हिमायत करके और झूठे और गलत ख्यालात से निजात हासिल करके अपनी कौम को अजीम और ताकतवर बनाने में हिस्सा डाल सकते हैं। दोबारा से इसका आंसर सुने। वी कैन कंट्रीब्यूट टू मेक आवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्टिंग द ट्रूथ एंड गेटिंग रिड ऑफ फॉल्स एंड रॉन्ग आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, डिस्कस इट इन योर ओन वर्ड्स, ये नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है अपने अल्फाज में, ये हमने बताना है। अब इसका जो इस पोइम का जो मेन आइडिया है, द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट वेल्थ हैज़ नथिंग टू डू विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, कि जो दौलत है वो एक कौम की ताकत से कोई सरोकार नहीं है एक दौलत का, ठीक है, कि दौलत जो है वो कौम को मजबूत नहीं बना सकती। The main idea of the poem is that wealth has nothing to do with the strength of a nation. It is only brave and self-respecting men who can make a nation strong and great. कि ये सिर्फ बहादुर और गयूर आदमी हैं जो एक कौम को अजीम और ताकतवर बना सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारे पोइम की जो ट्रांसलेशन है और क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।